पुराने फार्मूले पर स्कॉलरशिप बहाल करने की मांग को लेकर हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी स्टाफ ने लाठियों का इस्तेमाल किया है। इस मामले में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के अलावा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत कुल 8 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। बुधवार की सुबह सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर लाठियां भाजी जा रही थी। सुरक्षा कर्मी जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से संबंध रखते हैं, इसके अलावा एक टीचर पर भी लाठियां भाजने के आरोप स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अब धरने पर बैठ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स इस हमले में घायल भी हुए हैं। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के 8 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रजिस्ट्रार भी शामिल है, जिसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल है और इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ यह एफआईआर स्टूडेंट्स की शिकायत पर दर्ज की गई है। तमाम स्टूडेंट्स अब धरने पर बैठ चुके हैं, चाहे गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात की जाए या बॉय स्टूडेंट्स की बात की जाए। तमाम अलग अलग क्लासेज के स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी परिसर के मेन गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या था? देखिए, जैसा मतलब हमारी यूनिवर्सिटी, अगर मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले तो कि एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे आते हैं, लगभग सभी जो है वो गरीब तबके से आते हैं, खेती बाड़ी इनका परिवार। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था पहले कि 75% से ज़्यादा जिनके भी नंबर आते थे उन सभी को स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो एक नया रूल आया कि सिर्फ 25% बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसके अगेंस्ट हम अपनी व्यूज़ रेस कर रहे थे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई दंगा वगैरह करा हो, ना हमारे पास कुछ ऐसे हथियार वगैरह थे। नॉर्मल तरीके से आराम से बैठे थे। बस थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा हुआ, हमारे साथ मारपीट हुई, नॉर्मल मारपीट हुई, हमने कुछ भी नहीं कहा उस टाइम पर भी। हम आराम से बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे। रात को 7:30 के बाद गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाता है, गर्ल्स चली गई थी। जब लड़के जो है वीसी सर का घर है उनके सामने प्रदर्शन करने गए तो वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया। और स्कॉलरशिप को साइड में हट दो, हम ही सेफ नहीं है तो हम यूनिवर्सिटी को कैसे, वो हम रहें कैसे यहाँ पे? मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल को कौन लेगा? कम से कम हमारे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पे लगी है, बहुत ज्यादा, आपने फोटोज भी देखी होंगी। तो अगर बच्चे ही सेफ नहीं है तो वो आगे वो रिसर्च कैसे कर सकते हैं, वो किसानों के लिए काम कैसे कर सकते हैं? आप बात ही नहीं कर सकते बाकी मुद्दों की जब हम ही सेफ नहीं है। स्कॉलरशिप को तो अब साइड में रखो एक मिनट, हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा यहाँ पे? और बात अब ये देखो, मतलब अब हमारे को, मतलब हम यहाँ पे भी इतनी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं लेकिन सुबह से कोई नहीं आया है कि भाई हमारी कोई बात सुने, हमारी कोई मांगे सुने। हमारी मांगे भी क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पीछे लिख भी रखी है हमने हमारी मांगे कि हमारी स्कॉलरशिप वापस हो। और जिन भी टीचर्स ने या जिन भी जो भी मतलब थे इन्वॉल्व थे, जिसने बच्चों को मारा है, उन सबके अगेंस्ट कार्रवाई हो। हमले की इस घटना को अंजाम किसने दिया और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया? सर, हमले की घटना को अंजाम सर जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राधेश्याम, उन्होंने जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में बाउल में बतौर प्रोफेसर उन्होंने अंजाम दिया है। साथ में सर वहाँ पर सीएसओ और जो सुखबीर जी हैं और जो पवन कुमार जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके आदेशों के कारण ही गार्डों की इतनी हिम्मत हुई है और राधेश्याम की इतनी हिम्मत हुई है कि बच्चों पर हमला कर दिया उन्होंने लाठियों के द्वारा। और उसके बाद सर वीसी सर वहाँ से बच्चों का हाल जानने नहीं आए, वहाँ से गाड़ी लेके सीधा वीसी ऑफिस के वीसी रेजिडेंस के अंदर चले गए। मुझे बताइए, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कौन कौन ये लोग हैं और किस तरह की शिकायत आप लोगों की तरफ से पुलिस को दी गई है? सर, हमारी तरफ से जो 8 लोगों के खिलाफ ये तो हमारी तरफ से तो जी ये हैं DSW सर, जो CSO और जो राधेश्याम है, पवन कुमार है, वाइस चांसलर है। क्योंकि इनके आदेशों के बिना तो गार्डों की हिम्मत ही नहीं होती वो कोई एक्शन ले ले। गार्ड कौन है? गार्ड इनकी आदेशों की पालना ही तो करते हैं। तो हमने तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की मांग की है। हमें इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं कि उन्होंने हम में से किसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि इनके जी हमेशा से यही प्रोपेगेंडे रहे हैं। पिछली बार भी फीस हाइक हुई थी तो इन्होंने हमारे ऊपर SC/ST का केस लगा दिया था। अब मुझे बताइए कि अब आगे क्या? अब आगे जी बैठे हैं हम, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ ही बैठे रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। किस तरह की कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई आप चाहते हैं? पुलिस कार्रवाई तो उसको निलंबित किया जाए। जिस प्रोफेसर ने इतना बुरा काम किया वो प्रोफेसर के लाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रोफेसर कर ही नहीं सकता। स्कूलों में तक मारने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। इतने बच्चे को, बड़े बच्चों को जब मारा जाएगा उनके मानसिक संतुलन क्या रह जाएगा इतना कि वो रिसर्च कर पाए? इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है,
क्या वो रिसर्च कर पाएंगे जब उनको प्रोफेसर पीटेंगे उनके? तो यही है, हम तो इसके ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकते। उनका निलंबन होने इसके बिना हम बातचीत भी नहीं कर रहे। हम यहीं बैठे हैं हमारी मांगों को लेकर। ये 2-2 की ये बात स्टूडेंट्स की तरफ से कह दी गई है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, हालांकि एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन जब तक उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक ये विरोध, ये हड़ताल जारी रहेगी। तमाम स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और खासे आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।